So hello fellas, welcome to this video. The day today is 30th of July 2026 और कल बहुत ही घटिया दिन था क्योंकि मैंने मेरे 4 अकाउंट्स ब्लो कर दिए। दो 25K का, एक 10K का और एक 5K का। 25K अकाउंट्स वेर इन फर्स्ट फेज, 10K भी फर्स्ट फेज का, 5K वॉज इन सेकेंड फेज अकाउंट। सो कल अपना रूल्स तोड़ने के बाद घटिया ट्रेडिंग हो गया। तो बताऊंगा क्या मिस्टेक्स था, क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, मैंने अपना क्या रूल्स तोड़ दिया, सभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। सो दिस इज द 5 minute chart of Euro USD and the time of entry of my very first trade was a buy position in, यहाँ पे आपको बताऊंगा टाइम, at 3:39 AM 3:39 AM को मैंने बाय पोजीशन क्रिएट किया था एंड द टाइम विल बी बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। 3:39 मींस न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हो UTC4। सो 3:39 AM विल बी इन दिस कैंडल। ये 3:35 AM का ये बुलिश कैंडल बना है, ये वाला 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसे बताऊं, ये यहाँ पे बन गया था। तो मेरा लॉजिक यही था कि 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन होगा, जैसे आपको पता है दिस इज माय यूजुअल सेटअप। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि हायर टाइम फ्रेम लॉजिक साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 आवर फेयर वैल्यू गैप था। ये ऑरेंज बॉक्स जो है 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे मार्केट टैप किया था। जिनको पता नहीं है, मैं आईसीटी कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, तो 1 आवर फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो मुझे लगा कि मार्केट को ये पुश करके ऊपर जाएगा। और ये था मेरा हायर टाइम फ्रेम लॉजिक, पर ऐसा नहीं हुआ। लंदन सेशन को मार्केट सेल ऑफ हुआ, सो आई वाज रॉन्ग। तो यहाँ पे वो तो ठीक है कि मैं गलत था और यहाँ पे लॉस भी बुक किया, पर मेरा जो मिस्टेक, असली मिस्टेक मैंने कहाँ किया था? असली मिस्टेक वाज, चलो ये ट्रेड मैंने मेरे 10K के फंडिंग पिप्स का जो 10K अकाउंट है उसमें लिया था। सो दिस वाज अ लॉस ऑफ अराउंड $410। यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सेल साइड का बना कर रखा है, एक्चुअली दिस वाज बाय साइड पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन था। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मैंने लिया था, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे था। 1:1 के लिए टारगेट कर रहा था मैं, तो यहाँ पे लॉस हो गया, आप देख सकते हो मार्केट सेल ऑफ हुआ। तो मेरा मिस्टेक यहाँ पे कहाँ था? ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक का जो इनवैलिडेशन है, दैट्स ओके, क्योंकि जो सेटअप है वो कभी ना कभी तो रॉन्ग होगा ही है। तो आई वाज नॉट बॉर्डर्ड विद दैट। द थिंग दैट रियली बॉर्डर्ड मी वाज, यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा था तब मैंने क्या किया, मैंने एक सेल पोजीशन बना दिया दूसरा अकाउंट में। मेरा जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का एक 25K का अकाउंट मैंने खरीदा था, उसमें मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाया था और मार्केट डिड सेल ऑफ, पर भी मैंने लॉस बुक किया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टेक मैंने कर दिया था, मैंने स्टॉप लॉस को इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं रखने के बाद यहाँ पे रखा है, स्विंग हाई से थोड़ा नीचे रखा था। और ये जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 5 मिनट का कैंडल, विक मारने के बाद मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हिट करने के बाद ये आराम से इतना बढ़िया सेल ऑफ हुआ, ये मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई रूल आई शुड हैव पुट माई एसएल हियर, क्योंकि उतना भी कंफर्म नहीं हुआ था कि मार्केट सेल ऑफ होगा, पर मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे सेल साइड का, शॉर्ट साइड का पोजीशन बना दिया और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वाज ए मिस्टेक। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को स्विंग हाई पे नहीं रखने के बाद नीचे रख दिया। सो दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम माय पार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट सेल ऑफ हुआ, पर भी मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा इन माय फंडेड ट्रेडर मार्केट्स 25K फर्स्ट फेज अकाउंट। उसके बाद ये हो गया, और ये जो ट्रेड है इसमें लॉस बुक करने के कारण क्या हुआ, मेरा जो डेली लॉस लिमिट रूल है उनका 4% का, वो ब्लो हो गया। डेली लॉस लिमिट रूल ब्रीच होने के कारण मेरा अकाउंट ब्लो हो गया इन दिस ट्रेड। सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट अच्छा वो हो गया था, सेल ऑफ हुआ था। और यहाँ पे मैं आई थिंक आई वुड हैव वेटेड फॉर मोर देन 1:1 ऑल्सो। सो देयर वाज नॉट ए गुड स्टार्ट ऑफ द डे। और ये जो मेरा
लॉन्ग पोजीशन मैंने बनाया था यहाँ पे, ये मैंने मेरे 5 के फंडिंग पिप्स का जो 10 के अकाउंट है उसी में नहीं लिया था, और भी अकाउंट्स में लिया था। मेरे पास टोटल 7 अकाउंट्स थे, तो 10 के का जो अकाउंट है उसमें मैंने ये लॉन्ग पोजीशन लिया था। फिर जो मेरा फंडिंग पिप्स में 25 के का अकाउंट भी था उसमें भी मैंने एंट्री किया था यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में, उसमें भी लॉस हुआ। फिर जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस मार्केट ऊपर जा रहा था, वापस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना के वापस ऊपर जा रहा था, तब मैंने और 2 अकाउंट्स में एंट्री किया था। बोथ वेयर फंडेड अकाउंट्स, सो दैट वाज द मसला। चैलेंज अकाउंट्स में लॉस हो जाएगा तो उतना कुछ मुझे परवाह नहीं है, पर जब फंडेड अकाउंट्स में लॉस होता है तब थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइवर्स का 5 के फंडेड अकाउंट है उसमें मुझे $134 लॉस हुआ था इस ये लॉन्ग पोजीशन में। और मैंने फंडिंग फंडिंग जो फंडिंग पिप्स का 5 के फंडेड अकाउंट उसमें भी ट्रेड लिया था। मीन्स मैंने 2 मेरे फंडेड अकाउंट्स में लिया था, एक फाइवर्स का 5 के फंडेड और एक फंडिंग पिप्स का 5 के फंडेड, दोनों में मैंने लिया ये लॉन्ग पोजीशन लिया था। फाइवर्स का 5 के फंडेड में $134 का लॉस हुआ, और फंडिंग पिप्स का 5 के फंडेड में मुझे $58 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे इसी लॉन्ग पोजीशन में इतना लॉस हो गया। सबसे पहले फंडिंग पिप्स 10 के का अकाउंट में लॉस हुआ, फिर 25 के का अकाउंट में लॉस हुआ, और 2 फंडेड अकाउंट्स में लॉस हुआ। सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। और लॉस होने के बाद जो मैंने शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया था उसमें मेरा 25 के का अकाउंट ब्लो हो गया। एंड द आइडिया वाज राइट, क्योंकि मार्केट सेल ऑफ हुआ था। सो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। सो हो गया मेरा माथा खराब, दिमाग खराब हो गया, तो लंदन सेशन में मैं छोड़ दिया और कोई ट्रेड नहीं। उसके बाद आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। सो न्यूयॉर्क सेशन में मैं US 100 दैट इज नैस्डैक को देख रहा था। यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर हम हाइट, मेरा जो एंट्री पॉइंट था दैट वाज इन दिस एरिया। यहाँ पे ये जो 5 मिनट का ये छोटा सा आपको कंसोलिडेटिंग एरिया देखिएगा, यहाँ पे ही मेरा सब कुछ जितना खराब होना था वो हो गया। क्योंकि सबसे पहले मैंने शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया था, 9:30 AM ओपन को ही मैंने बना दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट बेरिश होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट बेरिश होगा, और मार्केट बेरिश हुआ भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो मार्केट वॉज इन दिस कंसोलिडेशन। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेशन में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट पिछला कुछ दिनों से सेल ऑफ में ही हो रहा था। तो जब तक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओवरऑल इट वाज अ bearish picture for 1 or 2 days. It is bearish. So मेरा bias bearish था, higher time frame bias. So जब 9:30 AM ओपन हुआ मार्केट ओपन होने के साथ साथ अगर आप इसे ध्यान दोगे, ये जो 9:30 AM का 5 मिनट कैंडल है, सबसे पहले इसने विक बना के नीचे गया। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये दिखेगा कैसे? 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, यूजुअली मैं 1 मिनट में ट्रेड नहीं करता हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम शोइंग यू। क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द 9:30 AM कंटिन्यूस नीचे गया, मार्केट नीचे गया। तो मैं देखता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी मुझे क्या दिख रहा था? मुझे यही दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो मैंने शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया। यहाँ पे ये जो वीक एरिया है इसमें शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया, और एसएल जस्ट इसका ऊपर रख दिया था, इसका ऊपर नहीं आया, इतना कुछ रख देता 1:1 के लिए। सोचा कि जल्दी टेक प्रॉफिट तक आ जाएगा, पर मार्केट रिवर्स मार्केट ऊपर चला गया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। और ये ट्रेड मैंने जो 10K का अकाउंट था, फिर मेरा फंडिंग पिप्स का 25K का अकाउंट था, दोनों में लिया था। और आपका डेली लॉस लिमिट जो 5% पे होता है फंडिंग पिप्स का जो 10K अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट, तो 5% विल बी $500। और मेरा सुबह $410 लॉस हो चुका था। पर मैंने क्या गलती कर दिया कि मैंने सोचा कि 10K was 25K अकाउंट, मीन्स 25K का अगर आप 5% लोगे तो 1200 समथिंग आता है। तो मैंने सोचा कि 1200 मेरे पास है डेली लॉस लिमिट बफर, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $500 जैसे रिस्क कर दिया था। पर एक्चुअली मेरे पास बचा था बस $90।
तो ये लॉस में क्लोज हुआ और मेरा जो 10K का अकाउंट था वो भी ब्लो हो गया डेली लॉस लिमिट रूल को ब्रीच करने की वजह से। इसमें मेरा गलती ये हो गया था कि मैंने अपना 10K का अकाउंट को 25K समझने के बाद उसके डेली लॉस लिमिट के हिसाब से ट्रेड कर रहा था और 10K का अकाउंट ब्लो हो गया। और जो 25K का अकाउंट था उसमें ऑलरेडी सुबह जो बाय साइड का यूरो यूएसडी में पोजीशन था उसमें $621 लॉस में था मैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेली लॉस लिमिट बफर आई कुड हैव रिस्क्ड, अगर हम 1200 कंसीडर करेंगे तो $500 समथिंग मेरे पास बफर बचा था, तो मैंने उतना ही रिस्क किया था। पर यहाँ पे जो ये विक मारने के कारण जो स्प्रेड होता है उसके कारण थोड़ा एडिशनल लॉस हो गया और जिसके कारण फिर से मेरा डेली लॉस लिमिट रूल ब्रीच हो गया और उसके कारण 25K का फंडिंग पिप्स अकाउंट भी ब्लो हो गया। सो 2 अकाउंट्स ब्लोन इन दिस ट्रेड। उसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया और जब ये रेड कैंडल बना यहाँ पे नीचे तो मैंने क्या किया, मैंने बाय साइड का पोजीशन बना दिया। That was not me trading, that was just revenge trading and that was just, what would you say, that was pure revenge trading। क्योंकि जब ये रेड कैंडल बना तो मैंने बाय साइड का पोजीशन बनाया और ओवरऑल मेरा बायस बेरिश था, फिर भी मैंने बाय साइड का पोजीशन बनाया। स्टूपिड मिस्टेक। उसके बाद आप देख सकते हो ये लॉस में क्लोज हुआ, बढ़िया लॉस में क्लोज हुआ। तो और ये जो ट्रेड था इसको मैंने फंडेड अकाउंट में बनाया था, ये बाय साइड का पोजीशन, एंड दैट वाज इन माय फाइवर्स का जो 7.5 के फंडेड अकाउंट में मैंने बनाया। मीन्स मेरा कल 5K फंडेड अकाउंट फाइवर्स का, उसमें मैंने ओवरऑल प्रॉफिट 10% अचीव कर दिया था। तो 10% अचीव करते हो तो आपको स्केल अप करता, उनका प्लान है स्केल अप करने का, तो दे स्केल्ड मी अप टिल 7.5K फंडेड। सो उस अकाउंट में मैंने पहला ट्रेड प्लेस किया था दिस बाय पोजीशन जो लॉस में क्लोज हुआ। लॉस वाज $222.63। सो यस्टरडे वाज अ वेरी वेरी बैड डे। आपको पूरा दिखाऊंगा जितना भी लॉसेस किए मैंने। सो लेट्स गो टू माय डैशबोर्ड। ये है मेरा फंडेड ट्रेडर मार्केट का डैशबोर्ड, फंडेड ट्रेडर मार्केट प्रोफर्म का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट 1 है, नो एक्टिव अकाउंट राइट नाउ क्योंकि मैंने ब्रीच कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रीच अकाउंट एक है। यहाँ पे अगर एंटर ट्रेडर एरिया देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेली लॉस लिमिट ही ब्रीच हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली ड्रॉडाउन ब्रीच 4% है उनका डेली ड्रॉडाउन, मैंने 4.2% कर दिया, तो इसी ब्रीच के कारण यहाँ पे लॉस हो गया था। कल आप देख सकते हो कितना यहाँ पे दो कितना कहाँ गए, अरे यहाँ पे ये पिछला दिन का था, ये कल का देख सकते हो $2060 लॉस। वेरी वेरी पैथेटिक। ये फंडेड ट्रेडर मार्केट का 25K अकाउंट ब्लोन। उसके बाद जो मेरा फाइवर्स का नहीं फंडिंग पिप्स का दिखाऊंगा। फंडिंग पिप्स में यहाँ पे 3 अकाउंट्स ब्लो हो गए थे। देख सकते हो ये जो फेस 1 का 10K अकाउंट है ये ब्लो हो गया क्लोज। अकाउंट रूल वायलेशन, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट एक्सीडेड ऑन जुलाई 29। देख सकते हो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट $920 लॉस, मैक्सिमम लॉस लिमिट एक्सीडेड। स्टूपिड मिस्टेक। उसके बाद यहाँ पे ये जो फेस 2 का 5K अकाउंट है ये भी ब्लो हो गया था कल। इसमें तो मैक्सिमम लॉस लिमिट पहुंच गया था, मैक्सिमम लॉस लिमिट पहुंच गया था यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देख सकते मैक्सिमम लॉस पहुंच गया था, तो ये अकाउंट ब्लो हो गया। सो ये तो पहले से इसमें लॉसेस हो रहे थे तो ये ब्लो हो गया। फिर जो मेरा 25K का अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये भी अकाउंट रूल वायलेशन के कारण ब्लो हो गया, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट एक्सीडेड। तो यहाँ पे कल लॉस कितना हुआ था, यहाँ पे 1272। so, सभी डेली लॉस लिमिट रूल के कारण ही लॉस हो गया। और अभी मेरे पास कल मैंने बताया था मेरा जो फंडेड अकाउंट में उसमें भी लॉस किया था मैंने। यहाँ पे लॉस देख सकते हो $48 का है। एक्चुअली यहाँ पे इससे ज्यादा लॉस था पर लास्ट में मैंने
एक 1:1 का प्रॉफिट भी बुक किया था इसमें, जिसके कारण नेट यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। और जो मेरा अभी अभी मेरे पास चैलेंज अकाउंट 2 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10K का है एक, ये मैंने कल ही खरीदा था, जो अकाउंट ब्लो होने के बाद मैंने कल खरीदा था। देख सकते हो क्रिएटेड जुलाई 29। और यहाँ पे और एक है, ये भी जुलाई 29 को। मैंने 2 10K का अकाउंट्स है अभी। अभी 10K का अकाउंट से मैं ट्रेड करूंगा। ये सभी अकाउंट्स मैंने जो पे आउट्स निकाले थे उसी से खरीदा हूँ। उसके बाद जो मेरा फाइवर्स का अकाउंट है उससे देखते हैं। सो फाइवर्स में आपको दिखेगा यहाँ पे 7.5K फंडेड और 5K फंडेड, दोनों में कल लॉसेस किया था। सो यहाँ पे 7.5K अकाउंट में मैंने कल पहला ट्रेड ही प्लेस किया था, और पहला ट्रेड में $222.63 लॉस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो NAS 100 US 100 में। और इसका जो कहाँ गया दूसरा अकाउंट, जो 5K फंडेड अकाउंट, उसमें कितना लॉस था, ये 5K फंडेड, इसमें मेरा लॉस कल कितना था। कल मैंने यहाँ पे कल $134 का लॉस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट इक्विटी इज 4,951, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रॉफिट किया था इसमें मैं अप था, अराउंड $80 समथिंग अप था इसमें, पर कल लॉस करने के बाद अभी ड्रॉडाउन में हूँ। सो दैट्स द स्टेट ऑफ माय प्रॉफिट जर्नी राइट नाउ। 2 फंडेड अकाउंट है फाइवर्स में, और फंडिंग पिप्स में एक 5K का फंडेड अकाउंट है, और 2 चैलेंज अकाउंट्स 10K का, वही है। बाकी 4 अकाउंट्स कल मैंने ब्लॉक कर दिया था। सो दैट्स द अपडेट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।